हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि क्या होता है हेरिडिटी, वेरिएशन क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, यहां पे लेक्चर नंबर 3 में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है दोस्तों यहां पे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट। तो पूरा का पूरा फंडा जो है मेंडल्स का वो क्या है एग्जैक्टली वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं पहले टॉपिक लिख देता हूं, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है यहां पे, जैसे कि आपको पता है कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। मेंडल जो थे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा, क्या सोचा दोस्तों, कि जो प्लांट्स होते हैं ना उसके पास बहुत सारे नेचर होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। कि कोई प्लांट के पास लंबाई अच्छी होती है, कोई प्लांट के पास लाइक छोटे होते हैं हाइट में, जिसको ड्वार्फ बोलते हैं। टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, छोटे प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट्स कुछ अलग तरीके से आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट्स कुछ और तरीके से आते हैं। कुछ प्लांट्स में एक ही जैसे होते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट आप देखोगे तो किसी का रेड कलर आता है, किसी का येलो कलर आता है। जैसे आपने वटाना देखा होगा तो बहुत सारे वटाने ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, कुछ वटाने ऐसे थोड़ा येलोइश कलर का दिखाई देता है। तो उसी का एग्जांपल मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है। तो मेंडल ने सोचा कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एक ही प्लांट में, अलग अलग वेरिएशन, क्योंकि है तो वो पीस मतलब क्या होता है, वटाना, PEAS, पीस। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने वटाने के प्लांट के ऊपर किया। वो वटाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीस, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोला जाता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम नाम होता है। जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका होता है, आपको मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंगो को साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका। नीम को बोला जाता है अजादिरचता इंडिका। तो ऐसे हर एक के अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली जो वटाना होता है इसको इंग्लिश में तो पीस बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसम सटाइवम बोला जाता है। तो ये जो मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो पाइसम सटाइवम है उसके ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए। अब कैरेक्टर्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि वो दिखने में कैसे दिखते हैं, क्या होता है उसके अंदर, तो ये उन्होंने बताया। तो सबसे पहले जो मेंडल ने बताया कि जो स्पीसीज होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट कैटेगरी और दूसरा होता है रिसेसिव कैटेगरी। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि उसके अंदर से जो प्रॉपर्टी है काफी तगड़ी प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा कि इंसानों में भी दो टाइप के इंसान होते हैं, एक बहुत ही हट्टे कट्टे एकदम तंदुरुस्त इंसान होता है और दूसरे इंसान जो थोड़े से पतले सुकड़े से, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे होते हैं जो दो नॉर्मली उसके अंदर लाइक एनर्जी नहीं होती है, ऐसे टाइप के इंसान होते हैं। और वो दोनों भले ही सेम टाइप का खाना भी खाते होंगे, लेकिन किसी को बहुत अच्छा बॉडी बिल्डअप होता है, किसी का बहुत कमजोर होता है, यानी कि उसके नेचर में ही है, वो उसके जेनेटिक में ही है, जीन्स में ही है उसके, करेक्ट है। तो ये जो जीन्स में ही होता है, जो जेनेटिक में होता है, वो चीज मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वटाने के प्लांट में। और उन्होंने बताया कि दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि अगर जो शेप होगा वटाने का, जो शेप होगा, सीड जो होता है ना, शेप ऑफ सीड, जैसे पता है आपको वटाना अगर हम लोग छीलते हैं तो उसके अंदर दाने होते हैं, तो दो दाने का कलर अगर मैं बात करूं तो दाने का जो शेप होगा, पहले शेप की मैं बात करूंगा, तो शेप अगर राउंड होगा ना, राउंड अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैटेगरी। मतलब जिस वटाने का जो शेप होगा, जो छीलेंगे वो एकदम गोल गोल होगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट, मतलब अच्छा वटाना है वो। और जिसका यहां पे राउंड नहीं होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे एक बोल सकते हो व्रिंकल्ड, झुर्रियां जब आती है ना व्रिंकल्ड, जैसे कि आपने देखा होगा राउंड अगर एकदम गोल है तो व्रिंकल्ड यानी कि थोड़ा सा एकदम ऐसा मुरझाया हुआ, थोड़ा सा सूखा हुआ टाइप का रहेगा, तो उसको व्रिंकल्ड बोलेंगे। तो अगर राउंड रहेगा तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर R से। मतलब अगर मुझे लिखना है राउंड है तो मुझे लिखना है तो मैं कैपिटल लेटर R से लिखूंगा, और मुझे अगर लिखना है कि वो रिसेसिव है तो मैं लिखूंगा इसको स्मॉल लेटर R से। ये चीज याद रखना, राउंड के लिए कैपिटल R लिखा मैं, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल लेटर R लिखा, ये चीज याद रखना है, ओके। अगर हम लोग बात करें कलर, ये पहला हो गया। अगर मैं बात करूं कलर कैसा है सीड का, तो कलर अगर उसका ग्रीन होता है दोस्तों, यानी कि जो भी आपका वटाना है उसका कलर अगर क्या है, ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का रहेगा तो समझ जाना डोमिनेंट है। लेकिन अगर येलो कलर का हुआ, यानी कि थोड़ा पीलापन है उसके अंदर, समझ जाना कि वो रिसेसिव कैरेक्टर्स का, यानी कि कमजोर किस्म का वटाना है। तो ग्रीन के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर जो है हम लोग का जो है नॉर्मली। हाँ, एक और चीज यहाँ पे एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि आपका डोमिनेंट जो होता है ना वो येलो होता है, ये चीज आपको याद रखना है।
डोमिनेंट जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, येलो कलर का जब रहेगा तो वो होता है आपका डोमिनेंट, और रिसेसिव में ग्रीन कलर का होता है। ये चीज यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ग्रीन जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। ये चीज आपको याद रखना है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगर येलो है तो हम लोग कैपिटल लेटर वाई से लिखते हैं इसको, वाई कैपिटल लेटर, और ग्रीन है तो उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर वाई से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अगर आपने याद कर लिया ना, तो इसके बाद मैं आपको मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं। इसके खत्म होने के बाद जस्ट 2 मिनट के बाद आपको मेंडल का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपका क्या है, जस्ट एक याद करने वाली चीज है कि अगर आपको ये पता रहेगा तो ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मैं बता रहा हूं उसका कैरेक्टर कि क्या क्या विशेषताएं होती है कोई भी बटाने प्लांट के अंदर, जो मेंडल ने बताया था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आगे जो आएगा आपका, यानी कि इसके बाद जो मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर राउंड है तो डोमिनेंट है, येलो है तो डोमिनेंट है, व्रिंकल्ड है तो आपका रिसेसिव है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। और भी अगर मैं बात करूं कि अगर उसका हाइट, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जो प्लांट का हाइट रहेगा ना, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, तो हाइट अगर समझ लो टॉल प्लांट है, लंबा प्लांट है, तो वो डोमिनेंट है, यानी कि लंबा हाइट में है तो वो अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लांट है, डोमिनेंट प्लांट है। लेकिन अगर वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, डॉर्फ का मतलब होता है बौना यानी छोटा, तो कैपिटल टी लिखूंगा टॉल के लिए, डॉर्फ के लिए लिखूंगा स्मॉल टी। ये 3 आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहां पे कि फ्लावर, फूल जो आते हैं ना, क्योंकि ये 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 के ऊपर ही आपका एक्सपेरिमेंट है। बाकी बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर जो भी वटाने का जो पेड़ है, पौधा है, उसके ऊपर फ्लावर भी उगेगा, तो अगर फ्लावर पर्पल कलर का रहेगा तो वो डोमिनेंट है, व्हाइट कलर का रहेगा तो रिसेसिव है, ये याद रखना है। शेप जो होता है वटाने का, जो पूरा प्लांट होता है ना, मतलब जो पूरा उसको हम लोग ये बोलते हैं, पूरा ऐसा पॉट जो रहता है वटाना, ये ग्रीन कलर का रहता है, तो इस प्रकार का शेप है तो वो रिसेसिव है, ठीक है ना, इस प्रकार का। और वही आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है ना, थोड़ा सा ऐसा, जिसमें जो वटाने का जो ये रहता है शेप जो होता है वो दिखाई देता है, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है ठीक है। कलर अगर पॉड का यानी छिलके का कलर अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का रहेगा तो डोमिनेंट है, येलो कलर का रहेगा तो वो क्या है, रिसेसिव है। जैसे आपने देखा होगा वटाने में कोई एकदम डार्क ग्रीन कलर का होता है कवर ऊपर, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट है, मजबूत वाला है। और जो थोड़ा येलोइश कलर का, हल्का सा एकदम ग्रीनिश येलो कलर का जो होता है वो आपका रिसेसिव है। वही पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो है दोस्तों अगर एकदम साइड साइड में उगता है, यानी कि जो आपका प्लांट रहेगा समझ लो, तो फ्लावर अगर इधर उगता है, इधर उगता है, इधर उगता है, तो वो क्या रहेगा, आपका डोमिनेंट रहेगा। लेकिन वही अगर प्लांट जो है एकदम ऊपर उगता है, यानी कि यहां नहीं उग रहा है अभी, यहां पे उग रहा है, इस प्रकार से उग रहा है ऊपर की तरफ, एक्चुअली जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहां पे उग रहा है, टर्मिनल पे उग रहा है, तो वो आपका रिसेसिव रहेगा। तो ये कुछ आपको है जो कि आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको एक बार देख लेना। ये चीज आपको याद रखना है, मेन याद रखना है कि डोमिनेंट कौन सा होते हैं, राउंड, येलो और टॉल, ये 3 मेन याद रखना है जो डोमिनेंट होते हैं, और व्रिंकल्ड, ग्रीन और ड्वार्फ ये रिसेसिव होते हैं। ये 3 आपको याद रखने हैं जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। तो अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मेंडल का मोनो हाइब्रिड वाला, सिंगल गैमेट वाला, उसमें सिर्फ आपको ये काम आएगा। उसके बाद जब डाई हाइब्रिड का नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, उसमें आपको ये राउंड येलो व्रिंकल्ड ग्रीन जो है काम आएगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले एक्सपेरिमेंट की। ओके तो ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं 100% कि ये दोनों में से जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं, मेंडल का मोनो हाइब्रिड और दूसरा जो है डाई हाइब्रिड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, इतनी मेरी गारंटी है। और सॉरी, और ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो ध्यान से देखना दोस्तों, हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्या नाम है, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो भी मेंडल ने किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहली बात तो मतलब समझते हैं मेंडल का मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या सोचा एक्सपेरिमेंट में कि क्यों ना मैं एक प्लांट लेता हूं, एक प्लांट ऐसा लेता हूं जिसमें कुछ कैटेगरी रहेगा, लंबा है, छोटा है, कुछ भी रहेगा, एक प्लांट लेता हूं, एक लंबे प्लांट को, ये एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है ये मैं बता रहा हूं आपको। एक लंबा प्लांट लेता हूं, टॉल कैटेगरी वाला प्लांट लेता हूं, और एक छोटा प्लांट लेता हूं, ड्वार्फ कैटेगरी वाला, एंड दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग करना। क्रॉस करना यानी कि रिप्रोडक्शन करना, उसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रॉस करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि मेंडल ने बोला कि मैं दोनों को लेता हूं, एक टॉल को लेता हूं, एक ड्वार्फ को लेता हूं, और उसके बाद पहली पीढ़ी को पैदा करूंगा। यानी कि जब दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, क्रॉसिंग होगा, तो एक रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन निकल के आएगा। तो वो जो फर्स्ट जनरेशन आएगा उसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, या तो वो टॉल बनेगा या तो ड्वार्फ बनेगा, जो भी बनेगा प्रॉपर्टी रहेगी। अब वो जो भी बना उसके जैसा ही सेम एक और प्लांट लूंगा, फिर वो दोनों के बीच में भी रिप्रोडक्शन कराऊंगा, यानी कि क्रॉसिंग करवाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, यानी कि सेकंड जनरेशन में क्या आता है वो हम लोग बताएंगे। तो वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग जो करने वाले हैं उसी को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब नाम इसका मोनो हाइब्रिड क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग बात करने वाले, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही गैमेट, हाइब्रिड का मतलब गैमेट्स जो जीन्स होते हैं आपके बॉडी में,
या फिर प्लांट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उसी का मतलब होता है गैमेट्स, तो वो उसके हिसाब से सिंगल गैमेट्स को लेने वाले हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर को लेने वाले, लंबाई और जो आपका छोटा होता है ड्वार्फ, बौनापन। तो टॉल एंड ड्वार्फ ये एक ही कैरेक्टर को ले रहा हूं मैं, एक ही गैमेट्स को ले रहा हूं, दैट्स व्हाई ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद जो डाई हाइब्रिड लूंगा अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो अगले लेक्चर में जब डाई हाइब्रिड कराऊंगा तो उसमें 2 गैमेट्स के ऊपर देखना है, राउंड भी रहेगा, व्रिंकल्ड भी रहेगा, ग्रीन भी रहेगा, येलो भी रहेगा, तो उसमें 2 आपके गैमेट्स अलग अलग आएंगे, दैट्स व्हाई उसका नाम है डाई हाइब्रिड। लेकिन ये मोनो हाइब्रिड है, तो चलो इसको देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 प्लांट लेंगे। एक प्लांट लिया मैंने टॉल, दूसरा प्लांट लिया मैंने ड्वार्फ। ये चीज याद रखना, मैंने क्या किया, एक प्लांट लिया टॉल, दूसरा प्लांट लिया मैंने ड्वार्फ, और ये चीज को हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। देखो दोस्तों, ये फिनोटाइप का मतलब भी ध्यान से सुनो, ये बता रहा हूं मैं ये कि मैंने क्या लिया, फिनोटाइप लिया। फिनोटाइप का मतलब होता है कि वो प्लांट दिखने में कैसा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तेरा पर्सनालिटी कैसा है यार, हैंडसम है कि क्या है, कुछ मतलब जो भी है, स्ट्रांग है, वीक है, तो दिखने में पता चल जाएगा। तो जो दिखने में पता चलता है, जो प्रॉपर्टी, जो कैपेबिलिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखने में पता चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। और एक और होता है जीनोटाइप, जो कि अभी लिखा रहा हूं मैं, तो उसके बाद आपको लिखना है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, अंदर से क्या है उसके बाद, जैसे कि मैं बोलूंगा बाहर से हैंडसम है लेकिन अंदर से बहुत वीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइप के अंदर वाली चीज यानी कि गैमेट्स कैसे हैं इसके अंदर, उसको मैं बोलूंगा जीनोटाइप। तो जैसे मैंने बोला कि टॉल प्लांट रहता है, तो टॉल के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर टी से, तो हम लोग को जोड़ी में लिखना होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। वैसे बौने प्लांट के लिए हम लोग स्मॉल टी लिखते हैं, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया 3 अभी लिख के, इसके पहले लिखा था ना मैंने कैरेक्टर वो इसीलिए था ताकि आपको समझ में आए। तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी लिखा जाता है, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी लिखा जाता है। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमेशा ये लोग जोड़ी में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके गैमेट्स की। ये जीनोटाइप हो गया, अब इसके अंदर आएंगे इसके गैमेट्स। तो गैमेट्स तो एक ही होते हैं ना, ये जोड़ी में मैंने भले ही लिया हुआ है लेकिन गैमेट्स तो एक ही होंगे। तो ये दोनों कैपिटल टी में से मैंने एक ही कैपिटल टी लिखा, ये दोनों स्मॉल टी में से मैंने एक ही स्मॉल टी लिखा। अब मैं इनके बीच में कराऊंगा क्रॉसिंग, यानी कि क्या हो जाएगा, ये दोनों में एक तरीके से रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो यानी ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना। तो ये कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी क्या बनेगा दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब मुझे बताओ दोस्तों कि मैंने बताया था कि अगर कैपिटल टी होता है तो टॉल होता है, स्मॉल टी मतलब क्या होता है, ड्वार्फ होता है। तो ये तो दोनों है ना, कैपिटल टी भी है इसके अंदर, स्मॉल टी भी है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये प्लांट दिखने में कैसा दिखेगा, ये प्लांट दिखने में कैसा दिखेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो दोनों की है। एक ये प्लांट बनाया, इसका नाम क्या है, फर्स्ट जनरेशन, F1। F1 का मतलब होता है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये प्लांट जो बना है वो क्या बना है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन का प्लांट बना है, पहली पीढ़ी वाला प्लांट बन गया। अब ये पहली पीढ़ी का प्लांट बना, ये दिखने में कैसा दिखेगा, ये दिखेगा दोस्तों टॉल। अब ये टॉल क्यों दिखेगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं रीजन। जैसे कि मैंने बोला कि ये कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया था कैरेक्टर्स। तो कैपिटल टी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा रिसेसिव के ऊपर भारी पड़ता है। जो भारी इंसान होता है, जो तगड़ा इंसान होता है, वो कमजोर के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है। तो जो कैपिटल टी की जो प्रॉपर्टी है, जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है, वो स्मॉल टी की प्रॉपर्टी यानी रिसेसिव की प्रॉपर्टी के ऊपर भारी पड़ेगा। दैट्स व्हाई वो प्लांट के अंदर भले ही अंदर से गैमेट जो है वो दोनों मिक्स है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो लंबापन का प्लांट का जो प्रॉपर्टी है वो भी है उसके अंदर, जो स्मॉल टी बौनेपन का प्रॉपर्टी जो है वो भी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो कैपिटल टी वाला प्रॉपर्टी था वो इसके ऊपर भारी पड़ेगा और वो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, भले ही इसके पास गैमेट जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। क्लियर है तो प्लांट्स दिखा, कैसा दिखा, टॉल दिखा, ठीक है। अब मेंडल ने बोला कि मुझे पहली पीढ़ी तो मिल गया, मेंडल ने क्या किया, एक बौना प्लांट लिया। ये सब किसका हो रहा है, वटाने का ही हो रहा है, पी प्लांट, जो वटाना आपको मैंने बताया था उसी का हो रहा है। तो उसने पहले एक टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों के गैमेट्स को मल्टीप्लाई किया, रिप्रोडक्शन किया, एक नया प्लांट को उगा दिया उसने। वो नया प्लांट जो मिला वो लंबा मिला। अब उसने सोचा कि मैं इसके जैसा दिखने वाला ना एक और प्लांट ले लेता हूं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, मैं एक और प्लांट लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक और प्लांट के साथ इसका क्रॉसिंग कराऊंगा जो कि इसके जैसा ही दिखेगा। तो इसके जैसा दिखेगा मतलब वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा और वो भी टॉल रहेगा, ठीक है, वो भी टॉल रहेगा। तो अब मैं करूंगा इसका सेकंड जनरेशन। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, सेकंड जनरेशन निकालने के लिए, पहली जनरेशन हमने डायरेक्ट क्रॉस करके निकाल लिया, लेकिन सेकंड जनरेशन निकालने के लिए आपको एक मेथड का फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर मेथड। अब वो पनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अभी रफ करने जा रहा हूं, इसके बाद आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, रफ करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको रफ कर रहा हूं, ओके।
ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है ये, आपको मजा भी आएगा करने में दोस्तों, और इसको जब लर्न करोगे और जब आप एग्जाम में इसको लिखोगे ना, आपका एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं, लेकिन मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आप उसको जरूर करोगे, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सेकेंड जनरेशन निकालना है, अब सबसे पहले हमें क्या मिला दोस्तों, यहां पे एक प्लांट हमने टॉल लिया जो हमें आया, और उसके जैसा दिखने वाला एक और टॉल प्लांट लिया जो कि उसका फिनोटाइप हो गया। ये क्या हो गया उसका दिखने में, यानी कि फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्या लिया हमने जीनोटाइप क्या लिया, मैं उसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, जीनोटाइप क्या था, वो पहला वाला प्लांट तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और दूसरा जो हमने लिया वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब ये दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराना है, यानी दोनों को क्रॉस करना है, लेकिन हमें क्रॉस डायरेक्ट ऐसा लाइन खींच के नहीं करना है मल्टीप्लाई करके, हमें करना है पनेट स्क्वायर मेथड। अब पनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है, एक बॉक्स बनाना होता है हमें पनेट स्क्वायर जो होता है वो एक बॉक्स बनाना होता है। तो बॉक्स कैसे बनाते हैं, वो बॉक्स बनाते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ गैमेट्स आपके पास है, कितना गैमेट्स है आपके पास, दो ही गैमेट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ही गैमेट्स है ना आपके अंदर। अगर देखा जाए तो आपके प्लांट के अंदर कितने गैमेट्स है, एक कैपिटल टी वाला गैमेट्स है, दूसरा स्मॉल टी वाला गैमेट्स है, करेक्ट है। यानी कि उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज की प्रॉपर्टी है, एक तो लंबेपन की प्रॉपर्टी है टॉल वाली, एंड दूसरी जो बौनेपन की प्रॉपर्टी है शॉर्ट वाली, दो ही प्रॉपर्टी है। तो हमारा एन कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर बनेगा। 4 का स्क्वायर यानी कि आपको एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर 4 चीज बने, 4, ये आपने बना दिया, ये 4 चीज ये इधर लिख के साइड में लिख के रखता हूं मैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कैसे आया आपको पता चल गया, ये 4 बॉक्स आपने बना दिया। लेकिन ये 4 बॉक्स बनाने के बाद आपको हेडिंग भी डालना है। तो हेडिंग किस प्रकार होगा कि सबसे पहले आपने जो गैमेट्स लिया वो आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो गैमेट्स मतलब आपको एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना पड़ेगा ऐसे हेडिंग डालने के लिए, और एक ऐसे, ये आपने कंप्लीट कर दिया। ये साइड वाला जो बॉक्स रहेगा इसमें आपको लिखना है फीमेल और इसमें लिखना है मेल। आप दोनों में से किसी को भी मेल और फीमेल मान लो, समझ लो इसको मैं मेल मान लेता हूं, इसको फीमेल मान लेता हूं, क्योंकि मेल एंड फीमेल में ही रिप्रोडक्शन होता है, करेक्ट है। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे कंप्लीट करता हूं। मेन 4 बॉक्स है ये वाला, ये 4 बॉक्स में आपका आंसर आएगा, ये तो आपका हेडिंग है। तो यहां पे मैंने ले लिया कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब ये वाले समझ लो इसको फीमेल माना था तो इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी यहां लिख दिया, इसको मेल माना था तो ये कैपिटल टी इधर और इसका स्मॉल टी इधर लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ये हमारा पनेट स्क्वायर मेथड है। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं पनेट स्क्वायर मेथड। ये हमारा क्या चल रहा है अभी, पनेट स्क्वायर मेथड चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हमारा सेकंड फीलियल जनरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकंड फीलियल जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी, इसको F2 भी बोलते हैं, F2 के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ये जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, F2 निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालना है अभी आपको, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये बॉक्स में क्या आ जाएगा कैपिटल टी, ये बॉक्स में आ जाएगा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये बॉक्स में क्या आएगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में ये टी है, ये टी है, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा स्मॉल टी। समझ में आ गया दोस्तों, तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना, तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आया ये है क्या, तो आप बताओ दोस्तों कि ये जो प्लांट है वो कैसा दिखेगा दिखने में, दोनों कैपिटल टी है, यानी कि ये प्लांट ऑटोमेटिकली टॉल दिखेगा। ठीक है, ये प्लांट एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी टॉल की भी प्रॉपर्टी है, स्मॉल की भी प्रॉपर्टी है, ड्वार्फ की भी प्रॉपर्टी है, तो कैसा दिखेगा, फिर भी ये टॉल दिखेगा, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट जो होता है कैपिटल टी हो जाता है, वो स्मॉल टी के ऊपर भारी पड़ता है, तो ये प्लांट दिखने में टॉल दिखेगा। ये प्लांट कैसा दिखेगा दिखने में, ये भी टॉल ही दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर भारी पड़ेगा, तो कैपिटल टी यानी टॉल ही दिखेगा। अब ये दोनों क्या है, स्मॉल टी है, तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट जो है वो ड्वार्फ दिखेगा, यानी बौना दिखेगा। अब ये चीज आपने निकाल लिया, फिर क्या करना है ये निकालने के बाद आपने देखा, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आपने देखा कि सबसे पहले मेंडल ने 2 प्लांट लिया, एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया, दोनों को रिप्रोडक्शन करवाया। पहली पीढ़ी जो आया वो हमारा आया टॉल प्लांट, जिसमें मिक्स गैमेट्स थे, कैपिटल टी भी था स्मॉल टी भी लिया टी भी था। अब मेंडल ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके जैसे ही दिखने वाला एक और प्लांट के साथ दोनों का रिप्रोडक्शन करवाता हूं और एक दूसरी पीढ़ी निकाल के दिखाता हूं। तो हमेशा याद रखना, दूसरी पीढ़ी निकालने के लिए हमेशा हमें पनेट स्क्वायर मेथड बनाना पड़ता है, जो कि हमारा ये स्क्वायर होता है। कैसे बनाते हैं स्क्वायर, फॉर्मूला से 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 गैमेट थे इसके अंदर, इसके लिए 2 स्क्वायर 4 रहते, तो 4 स्क्वायर 16 बॉक्सेस बनते, जो कि हमारा डाई हाइब्रिड में बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है फिर ये किया, ये हमने बता दिया। तो हमने जब ये जो एक जैसे दिखने वाले जो प्लांट थे उसको जो रिप्रोडक्शन किया, तो हमें 4 प्लांट मिले, 1 2 3 4 टाइप के प्लांट मिले यहां पे। और ये प्लांट जो है उसमें से 1 प्लांट 2 प्लांट एंड 3 प्लांट, 3 प्लांट टॉल है और चौथा प्लांट है ड्वार्फ। अब इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये बॉक्स को रहने देता हूं, बाकी चीज को रफ करके आपको मैं बताऊंगा। हमें लिखना होता है लास्ट में 2 रेशियो क्या लिखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पे देखता हूं मैं, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर आपको ताकि आपको पता चले। अब 2 रेशियो लिखना होता है, एक होता है आपका फिनोटिपिक रेशियो।
फिनोटिपिक रेशियो आपको लिखना होता है और दूसरा लिखना होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप का मीनिंग मैंने बताया था, उसको बोलते हैं हम लोग बाहर से दिखने में प्लांट कैसा दिख रहा है। अब बाहर से दिखने में चारों में से कितने टाइप दिख रहे हैं? टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, यानी कि आपको प्लांट जो है या तो टॉल दिख रहा है या तो ड्वार्फ दिख रहा है। तो रेशियो हम लोग कैसे बनाते हैं? रेशियो का सिंबल यही होता है ना, समथिंग रेशियो समथिंग, यानी टॉल रेशियो ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं? 3 प्लांट जो है टॉल है। रेशियो ड्वार्फ कितने प्लांट है? एक ही प्लांट, यानी कि 4 में से 3 प्लांट टॉल है, ड्वार्फ कितने हैं? 1 प्लांट। तो ये जो 3:1 जो हो गया ना, ये मेरा रेशियो हो गया कौन सा? फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो आ गया। वैसे ही एक जीनोटिपिक रेशियो लास्ट में निकालना होता है, उसको भी निकाल लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो, ओके। तो जीनोटिपिक रेशियो मतलब गैमेट्स के रेशियो। तो गैमेट्स कितने प्रकार के? एक तो है कैपिटल टी वाला, फिर रेशियो। दूसरा है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, देखो 2, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। और तीसरा जो टाइप है यहां पे वो है स्मॉल टी, यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के यहां पे गैमेट्स के प्लांट प्रेजेंट है। 3 अलग अलग प्रकार के, ये एक प्रकार है, ये दोनों एक प्रकार है और ये एक प्रकार है। तो कितने हैं वैसे लिख दो। कैपिटल टी वाले कितने हैं? यहां पे एक ही है, तो 1:। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2 हैं, तो वो लिख दिया 2:। और क्या स्मॉल टी वाले कितने हैं? यहां पे एक ही है, तो ये भी लिख दिया 1। तो 1:2:1 जो हो जाएगा, ये मेरा कौन सा रेशियो आ गया? जीनोटिपिक रेशियो आ गया। बस यही तो आपको निकालना था और खत्म हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत सिंपल है, यहां पे कुछ भी नया चीज नहीं है देखा जाए तो। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आपको सॉल्व करना है और लिखते जाना है। क्लियर है? तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा एक प्लांट को हमने एक सिंगल गैमेट कौन सा लिया? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, उसके हेल्प से जब सॉल्व किया तो हमें 4 प्लांट मिलते हैं उसके सेकेंड जनरेशन में, जो कि उसमें से एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट कैपिटल टी कैटेगरी का है, 2 प्लांट ऐसे हैं जो मिक्स कैटेगरी के हैं लेकिन फिर भी वो टॉल दिखेंगे, एंड तीसरा जो है वो बोना प्लांट है, यानी स्मॉल टी वाले प्लांट है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं फिनोटिपिक जीनोटिपिक लास्ट में लिखना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलता है इसका, तो ये लिख देना, नोट डाउन कर लेना एंड जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इसी के साथ जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 लेके आऊंगा, जिसमें आपको डाई हाइब्रिड कराना है। डाई हाइब्रिड में 16 बॉक्सेस बनेंगे, ये 4 बॉक्सेस बने हैं, वैसे डाई हाइब्रिड में 16 बॉक्स बनेंगे, जो कि बहुत मजेदार है। लोग इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं क्योंकि उनको हार्ड लगता है, लेकिन मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको ईजी लगेगा और सबसे पहले आप यही चीज करके जाओगे। तो बस अगले लेक्चर का इंतजार करना, जब भी हम लोग लेके आएंगे फटाफट से करवा देंगे आपको। बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। काफी अच्छा लगता है कि जब आप अच्छा कमेंट करते हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट से हर एक को शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जल्द से जल्द लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।